जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। बागेश्वर धाम का जो भी है, ये बाबा जो भी है, मुझे तो पाखंडी लगता है ज्यादा। ये कभी शिक्षा को आपको पाखंडी लगता है? लाखों करोड़ों फैन है उनके। सारे अंधभगत हैं। शंखनाद उन धर्म गुरुओं की जो अब ठान चुके हैं कि न बटेंगे न ही किसी हिंदू को बटने देंगे। हिंदू सदा एक था। हिंदू तो मुगल करके हजारों साल राज, अंग्रेज करके 300 साल, तब तो कभी हिंदू खतरे में नहीं। आज बीजेपी आते हिंदू खतरे में आ जाते। ये सदन सनातन बोर्ड बनवाने की शुरुआत का बिगुल बजाती है। जय श्री राम। मस्जिद के ऊपर, घर के ऊपर किसी का झंडा लहराता है जाके, न कौन लोग हैं इनके नेताओं के बच्चे हैं? कभी एक बच्चा किसी नेता का? संदीप, मेरे को ये बताओ ना, यात्राओं पे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं इतने? पत्थर तो स्पॉन्सर्ड है सारी यात्राएं। ये बीजेपी के लोग करवाते हैं, आरएसएस के लोग करवाते हैं, सारा स्पॉन्सर्ड है। सदन बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। बीजेपी और एक बार आरएसएस के जो प्रमुख, उन्होंने कहा था कि हिंदू लोग 10-10 बच्चे पैदा करें। खुद कुंवारे हैं सारे, घर में एक बच्चा नहीं है, शादीशुदा लोग नहीं है। और कहते हैं गाय पाड़ो, घर में बकरी नहीं है इनके, लोगों को गाय पाड़े नसीहत देते। याद रखिए, न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहते हैं। एक आपको अयोध्या का उदाहरण देता हूँ। अयोध्या मंदिर बनाया जब ये सारे बाबा ही तो गए थे वहाँ पे, लेकिन वो यूपी के जब ये बुलाया तो राहुल गांधी को भी था, राहुल गांधी तो नहीं गए। नहीं, राहुल गांधी। ये शंखनाद है हिंदुओं को जगाने का, ये शंखनाद है सनातन एकता की आवाज बुलंद करने। देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू। और चलिए, जब आप सुनो ना पुनिया साहब, सुन तो लो। 20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित हिंदुस्तान चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आकाश नापार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल ये बोल है ठाकुर देवकी नंदन के, कथावाचक है ठाकुर देवकी नंदन, उनके ये बोल है। और वो लगातार सनातन बोर्ड को लेकर हुंकार भर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा। और इसके ऊपर जो है लगातार राजनीति गरमाई हुई है। इसी विषय को लेकर, सनातन बोर्ड को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद है ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पूनिया जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे सनातन बोर्ड को लेकर, जिस प्रकार से लगातार, चाहे वो ठाकुर देवकी नंदन हो या फिर वो बागेश्वर धाम के महाराज हो, वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। उसको लेकर इनका क्या कुछ सोचना है, कांग्रेस का क्या कुछ सोचना है, वो जानने की कोशिश करते हैं। पूनिया साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपके खबर पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आज जन्मदिन है, उसकी मैं बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आप जीवन में तरक्की करें और आपका चैनल भी तरक्की करे। चलिए पूनिया साहब, जन्मदिन की आपने शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आकाश के क्वेश्चन कुछ मीठे मीठे हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारे वैसे ही रहेंगे जो लोगों को देखने और सुनने पसंद है। आप सीधा सीधा मुझे ये बताइए, सनातन बोर्ड का गठन कराया जा रहा है, ठाकुर देवकी नंदन अपनी आवाज उठा रहे हैं, लाखों हजारों लोग जो हैं उनकी यात्राओं के अंदर जुड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। सनातन धर्म का ठेका किसने उठा रखा है? आप जिस बाबा का नाम ले रहे हो, कौन सा नंदन है, वो जो भी नंदन है, ये जितने भी ये नंदन है, ये पाखंडी जितने बाबा हैं, सारे बीजेपी के अंदर हैं और पाखंड फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर। वो कभी शिक्षा के ऊपर बात नहीं करेंगे, कभी रोजगार के ऊपर बात नहीं करेंगे, कभी किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे। कह रहे कि हिंदू राष्ट्र, कभी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड का। किस बात का? अरे आज तक ये हिंदुस्तान कब खतरे में था? हिंदू तो कभी खतरे में है ही नहीं। देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू। और चलिए, जब आप सुनो ना पुनिया साहब, सुन तो लो। मुख्यमंत्री हिंदू, तो हिंदू खतरे में कहा गया? हिंदू कोई खतरे में नहीं है, न था, न है, न कभी रहेगा। लेकिन ये तो बीजेपी के लोग रोटियां सेक रहे हैं धर्म के नाम पे, और इनकी कुर्सी खतरे में है। ये लोगों को बरगला रहे हैं। जितने साधु ये बाबा जो पाखंडी बने फिरते हैं सारे, ये जो जिस बाबा का आप नाम ले रहे, इतनी लग्जरियस लाइफ जीता है, ये लोगों का तो बड़ी। सर जी, बाबा जी ने मंच के माध्यम से कहा था, ना पद चाहिए ना प्रतिष्ठान चाहिए, हमें सुरक्षित हिंदुस्तान चाहिए। तो उस बाबा को खतरा किससे खतरा? उसको भाई मजहब ने सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा।
मजहब कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता, ये तो बैर सिखा रहे हैं आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं, बैर की क्या बात है सर जी, इसके अंदर बैर की क्या बात है? जैसे वक्फ बोर्ड है जो मुसलमानों के लिए बनाया गया, वैसे सनातन बोर्ड ये लोग पैरवी कर रहे हैं। तो ये सनातन बोर्ड किस लिए बना रहे हैं? उसका कोई औचित्य भी होगा। सनातन बोर्ड बना रहे हैं, उसके अंदर सारे साधुओं को बैठाएंगे क्या बीजेपी के लोग, और उसमें इतना पैसा आएगा सारा उसको खर्च कर, मतलब दूसरी जगह खर्च करेंगे। ये शिक्षा का नाम क्यों नहीं लेते कभी भी? ये बागेश्वर धाम का जो भी है, ये बाबा जो भी है, मुझे तो पाखंडी लगता है ज्यादा। ये कभी शिक्षा को, आपको पाखंडी लगता है? लाखों करोड़ों फैन है उनके। सारे अंधभगत हैं। वो धर्म के नाम पे तो ब्रेन वॉश करे हैं लोग, जात के नाम पे ब्रेन वॉश ये लोग करे हैं। कौन कर रहा है ब्रेन वॉश? बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, सारी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सारी तो आरएसएस का। सर जी क्या देवकी नंदन ठाकुर वो भी बीजेपी का, आरएसएस का? वो आरएसएस स्पॉन्सर्ड है सारा, और क्या? बिल्कुल है। नहीं, और कोई बाबा किसी बात नहीं करते। बात मैं एक आपको अयोध्या का उदाहरण देता हूँ। अयोध्या मंदिर बनाया जब ये सारे बाबा ही तो गए थे वहां पे, लेकिन वो यूपी के जब सर जी बुलाया तो राहुल गांधी को भी था, राहुल गांधी तो नहीं गए। नहीं, राहुल गांधी को बुलाया, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता कौन नहीं गया क्या नहीं गया, लेकिन जब अयोध्या बना दिया तो बड़ी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का पेटेंट ले रखे हैं। अयोध्या में फिर क्यों आ रही बीजेपी? नहीं सर जी, तो क्या क्या हो गया? जय श्री राम बोल नहीं सकते? मैं कहता हूँ जय श्री राम। श्री राम सारे बोल सकते हैं, जय श्री राम आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने श्री राम का पेटेंट नहीं करवा रखा। जय श्री राम, जय 24 घंटे और कोई काम ही नहीं। कभी शिक्षा के ऊपर भी बात करवा लो उनसे, कभी रोजगार के ऊपर बात करवा लो, कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ धर्म जात और ये पाखंड पूरा फैला रहे हैं, और जाति पाति का जहर, धर्म का नाम नहीं तो आप क्या कहना चाहते हो कि जिस प्रकार से ठाकुर देवकी नंदन हो गए, बागेश्वर धाम के बाबा हो गए, क्या ये लोग जिस प्रकार से सनातन बोर्ड का एक जो है वो सनातन बोर्ड जो बनाना चाहते हैं, तो क्या ये क्या राजनीति कर रहे हैं? तो राजनीति तो सनातन बोर्ड की आज तक क्या जरूरत पड़ेगी इस देश के अंदर? आज तक तो किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। और मेरे एक पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इतने बाबा है पाखंडी लोग जो पाखंड फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये कोरोना के अंदर कहाँ गए हुए थे? कितनी सेवा करी लोगों की? ये बाबा कहते हो भाई कहीं से मैं यहाँ लंगर चला दो या और कर दो। ये तो हम सिख लोगों का धन्यवाद करते हैं जो लंगर चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और लोगों की सेवा करते हैं। ये बाबा ने आज तक कितने लोगों की सेवा करी? फिर करवा के दिखाओ ना इनसे। अच्छा, किसी ने सेवा नहीं करी? नहीं करते। ये तो पैसे बटोरते हैं लोगों से, पैसे लेते हैं और लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, महंगे महंगी गाड़ियों में आते हैं। मेरे को लगता है कि कांग्रेस का नजरिया ही कुछ अलग से नजर नहीं आता क्या कांग्रेस को? अगर सनातन बोर्ड का अगर गठन हो रहा है तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? नहीं, सनातन जो बोर्ड का ये कह रहे हैं, पहली बात तो होगा नहीं। अगर ये करे तो किन किन लोगों को लेंगे? अच्छा। भाई बाबा जो संत हो गए उस आदमी को क्या जरूरत है किसी बोर्ड में बैठने की? संत जो आदमी है, कोई भी संत है, वो तो उसको समाज की सेवा के लिए संत होता है कि ना कि वो ये धर्म और राजनीति करने के लिए। उसको क्या जरूरत पड़ेगी? उस बाबा को क्या जरूरत है उसमें बैठने की? चलो, महाराज जी ने एक लाइन और कही थी कि हिंदू हो सकते हैं बच्चे करें ज्यादा से ज्यादा, उसको लेकर आपके क्या? बड़ा ये हास्यास्पद है। बीजेपी और एक बार आरएसएस के जो प्रमुख, उन्होंने कहा था कि हिंदू लोग 10-10 बच्चे पैदा करें। खुद कुंवारे हैं सारे, घर में एक बच्चा नहीं है, शादीशुदा लोग नहीं है, और कहते हैं गाय पाड़ो, घर में बकरी नहीं है इनके, लोगों को गाय पाड़े नसीहत देते हैं। और एक और सुनो, बीजेपी के जो टॉप लीडर है ना, टॉप लीडर, सबकी लड़कियां मुसलमानों के ब्याही हुई है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। तो फिर बीजेपी तो कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बीजेपी तो हिंदू मुसलमान कर रही है, कहाँ कहती है? ये तो करे बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान। बिल्कुल है। यूपी के मुख्यमंत्री का आपने पढ़ा नहीं? बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब उसका? कौन बांट रहा है? बांट भी ये रहे हैं, काट भी ये रहे हैं। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये कौन बोल रही है? शिक्षा के नाम पे बात क्यों नहीं करते कभी? अब आप यहाँ से सीधा योगी जी के बयान पर आगे, कटोगे तो बटोगे। तो ये तो सारे देश में फैला हुआ, मैं नहीं कह रहा। ये तो सारे आप कहीं पढ़ लो, ये तो उन्होंने बोला है। बोला है वो गलत बोल रहे हैं ना। नहीं, कौन है बांटने वाले काटने वाले हैं? कौन लोग? ये आरएसएस के बीजेपी के लोग। जहरीली भाषा कौन लोग बोलते हैं? वो तो आप बताओगे ना कौन है काटने वाले? ये बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, काटने वाले बांटने वाले। बिल्कुल। तो यही है, हम तो पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, ये नारा क्यों नहीं देते? कभी शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते। इस प्रदेश के अंदर, मैं प्रदेश की बात करूं तो 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई बच्चों कितना रोजगार दिया, वो सारे बताए ना। 25,000 लगा दिया, वो भी झूठ है सारा। 9,500 लगा के उसमें छाती पीटते हैं हमने। डी ग्रुप में लगा दिया, चपरासी लगा रहे हो सके, PhD MA M.Com +1 और +2 की मैट्रिक की नौकरियां तो खत्म कर दी लोगों ने। कहा उसके सारे क्वालिफाइड बच्चे हैं, वो जो डी ग्रुप में लगे चपरासी लगा, फिर छाती पीटते हैं लोग। दुनिया साहब, लोगों ने देखा है, बेटियां अटैची में पैक देखी है। लव जिहाद के कितने मामले आ रहे हैं साहब। ये लव जिहाद तो उसमें तो हिंदू लोग भी हैं। बीजेपी जब ये लड़कियां मुसलमान में बैठे, जब इसका जिहाद नहीं होता,
कोई जिहाद कोई करे तो हम ये नहीं करें उसकी हम कोई सपोर्ट करें, वो भी गलत है। किसी की बेटी के साथ होता तो ये कानूनी प्रक्रिया और भी, लेकिन ये कौन प्रकार है? कोई मस्जिद के ऊपर घर के ऊपर किसी का झंडा लहराता है जाके, ना कौन लोग हैं? इनके नेताओं के बच्चे हैं? कभी एक बच्चा है किसी तो नेता का? संदीप मेरे को ये बताओ ना, यात्राओं पे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं इतने? पत्थर तो स्पॉन्सर्ड है सारी यात्राएं, ये बीजेपी के लोग करवाते हैं, आरएसएस के लोग करवाते हैं, सारा स्पॉन्सर्ड है। और ये जो मतलब आपका कहने का क्या मतलब है, जब हिंदुओं की कोई धार्मिक यात्रा निकलती है उसके ऊपर पत्थरबाजी जो करवाते हैं वो बीजेपी आरएसएस वाले तो करवाते ये तो करवाते हैं, और कौन करता? बताओ कौन है वो पत्थर मारने वाले? कौन लोग हैं? पीछे मेवात के अंदर भी देखा था आपने, कौन लोग थे? ये लोग तो थे, सारे हथियार भी नहीं के थे, लोग भी नहीं के थे, पत्थर मारने वाले भी नहीं के आराम से यात्रा जा रही थी उसके ऊपर पथराव कर दिया थे। जाता। आराम से क्यों जा रही थी? उनकी भाषा देखो ना, क्या क्या बोल रहे थे, तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। वहाँ पे तो बहुत बड़ा कांड करवाना था, लेकिन लोग नहीं समझदार तो फिर यूं तो मेरी बात सुनो ना, अगर मान लो अगर आप अभी कुछ बोल दो, ठीक है, जैसे एक तरफ तो लोग कहते हैं कि भाई संविधान संविधान, अगर मान लो आप संविधान में विश्वास रखते हो, वो लोग विश्वास रखते हैं, तो कानून का सहारा लेना चाहिए, पत्थर मारने की क्या जरूरत है यात्रा में? बीजेपी और ऐसे लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये लोग संविधान को मानते नहीं। जो नागपुर के अंदर कार्यालय 5 साल तक झंडा तिरंगा झंडा नहीं लिया, तिरंगे से नफरत करते हैं, संविधान को कहाँ मांगे? तो मनुष्य समृद्धि लाना चाहते हैं देश के अंदर, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। किसने कह दिया संविधान को ये बीजेपी आरएसएस के लोग मानते? बिल्कुल नहीं मानते, ये तो संविधान से परे काम करते हैं लोग। अगर जो लोग धार्मिक यात्राओं पर जो पथराव करते हैं वो लोग संविधान को मानते हैं, पथराव करते हैं, तो वहाँ सरकार क्या क्या कर रही है? वहाँ की जहाँ भी ये मान ले किसी भी प्रदेश के अंदर यात्रा निकलती है, तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है? वहाँ का खुफिया जो इनके जो CID के काम कर रही है, इनपुट आ रहे हैं उनको ऊपर सरकार क्या एक्शन ले रही है? क्यों नहीं उसके पहले प्रबंध क्यों नहीं करती? क्या मजाल कुछ कि वहाँ पे पत्ता भी हिल जाए, लेकिन ये लोग करवाते हैं। सरकार किसकी है? सरकार इनकी सरकार होता, वहाँ होते हैं। अपोजिशन सरकार में तो कहीं नहीं होता, आज तक मैंने देखा नहीं। जहाँ कांग्रेस सरकार, वहाँ दिखाओ ना कहाँ धार्मिक दंगे कहाँ भड़के हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहीं होते हैं सारे काम। चलो अब ये बताओ, सनातन बोर्ड का जिस प्रकार से आवाज उठाई जा रही है गठन करने की, क्या आप सहमत हैं या नहीं है? नहीं, मैं कोई सहमत नहीं इसके ऊपर, और कोई होगा नहीं। ये बीजेपी के लोग हैं, बाबा जितने हैं। बताओ मेरे को, बाबा जो बन गया, जो साधु हो गया, उसको राजनीति में क्या जरूरत है? मुझे बताओ। तो राजनीति कौन कर रहा ये तो है? ये लोग तो राजनीति तो कर रहे हैं। ये जो इनको देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा है, ना पद चाहिए ना प्रतिष्ठान चाहिए, हमें तो सुरक्षित हिंदुस्तान और चाहिए। कहने की बात है, तो मोदी जी भी कहते थे मैं झोला उठा के चला जाऊंगा आज तक। ये कहने की और करने में, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। उनको भेजने के लिए भी तो दम चाहिए। ये तो करने कथनी में बहुत फर्क है। मैं एक बात के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर जो बाबा बन गया, जो साधु बन गया, उसको राजनीति में आने का क्या उचित, क्या तो मतलब? राजनीति में कहाँ है? ये बाबा लोग बीजेपी के जो साधु है, साधु के वेश में जो आ रहे हैं ना, वेश है साधु का, साधु नहीं असल में। वो राजनीति में इसलिए आए क्योंकि मठ में उन्हें वो चीजें नहीं मिल रही जो राजनीति में मिल रही, इसलिए तो राजनीति में आ रही है। सारी चोला उठ रखा है, कोई साधु नहीं है। आप हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। हिंदू सदा एक था। हिंदू तो मुगल कर गया हजारों साल राज, अंग्रेज करके 300 साल, जब तक कभी हिंदू खतरे में नहीं। आज बीजेपी आते हिंदू खतरे में आ जाता है। कमाल की बात है। ये कोई कहने की बात है? कोई हिंदू खतरे में नहीं। अभी अगर खतरे में तो बीजेपी कुर्सी खतरे में। ये लोगों को ऊपर गला के जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं लोगों को, और उसके अंदर एक जहरीली भाषा बीजेपी के लोगों की है। हम तो मोहब्बत का पैगाम लेके चले। हमारे जननायक राहुल गांधी जो बहुत बड़े नेता आज के दिन, मोदी से ऊपर नेता है, वो ये मानो ना मानो, लेकिन सारी दुनिया मानती है उनका लोहा। और उसको उनकी इमेज खराब करने के लिए ना करोड़ों रुपए खराब कर दिए। तो मोहब्बत की दुकान खोली उन्होंने, और ये नफरत की दुकान खोलते हैं बीजेपी के लोग। चलिए दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से सनातन बोर्ड का जो गठन करवाने की लगातार मांग चल रही है, यात्राएं हो रही हैं, वो संपन्न नहीं हो पाएगा। वैसे आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि सनातन बोर्ड का इस देश के अंदर गठन होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे कश्यपा को जरूर बताना। इन तस्वीरों के साथ मैं कश्यपा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।